हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एक नई उड़ान। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट बीएड एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है, तो उन सभी स्टूडेंट के लिए यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखें, जिससे आपको एक सेंस मिल सके कि जो हिंदी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो किस किस टॉपिक से पूछे जाते हैं और किस तरह से पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर है। फर्स्ट क्वेश्चंस है, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। आपको शुद्ध शब्द बताना है। फर्स्ट क्वेश्चंस क्या है हमारा, वो है कि निम्नलिखित शब्दों में से जो शुद्ध शब्द है उसका चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आपके पास 4 ऑप्शन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका कवयित्री। ये आपका सी जो है इसका राइट आंसर है। जो आपका ए ऑप्शन है और बी सी जो डी है ये आपके गलत हैं। जो आपका राइट आंसर है वो आपका सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित शब्द से में से तत्सम जो तद्भव शब्द है उसका ज्ञात करना है। तद्भव शब्द आपको बताना है, इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए है वत्स, ऑप्शन बी है अग्नि, सी है आग और मयूर। इसमें आपको तद्भव शब्द बताना है। तद्भव शब्द इसमें से कौन होगा? तो तद्भव और तत्सम क्या होते हैं? जो तत्सम शब्द होते हैं वो आपके जो हैं दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं। तत्सम की अगर हम बात करें तो तत्सम का संधि विच्छेद करेंगे तो तत् धन सम होता है, जिसका अर्थ होता है उसके समान। तो तत्सम शब्द जो आपके शुद्ध रूप से संस्कृत के शब्द माने जाते हैं और जो तद्भव शब्द होते हैं जो हिंदी भाषा के शब्द माने जाते हैं। तो हम समझेंगे कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो तद्भव शब्द आपको बताना है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। क्यों? क्योंकि जो आपका अग्नि है ये आपका एक तत्सम शब्द है, वत्स भी आपका तत्सम शब्द है, मयूर भी आपका तत्सम शब्द है। मयूर का जो तद्भव है वो आपका मोर होता है और जो अग्नि का जो आपका तद्भव शब्द है वो आग होता है। तो ये सब जो है आपके तद्भव, ये जो है आपके क्या होंगे? तत्सम शब्द होंगे। और आपका तद्भव जो है वो आग है। क्या है? आग जो है आपका। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। आग जो है आपका तद्भव शब्द है। नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भूतकाल का उदाहरण है। आपको भूतकाल का उदाहरण बताना है, कौन सा भूतकाल का उदाहरण है। तो चलिए, फर्स्ट ऑप्शन है आपका, फर्स्ट ऑप्शन है वह जाने वाला है, सेकंड है वह गया, थर्ड है वह जाएगा, फोर्थ है वह गया होगा। तो जो आपका 53 का राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है 53 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? वह गया होगा। ये आपका क्या होगा? भूतकाल का उदाहरण होगा। क्या होगा? भूतकाल। वह गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा 54। कुछ शब्द निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम है? कुछ शब्द जो है निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम है? फर्स्ट है अनिश्चितवाचक, भाववाचक, संबंधवाचक और निश्चितवाचक। तो इसमें से आपका निश्चयवाचक, इसमें से आपका जो कुछ शब्द है वो कौन सा आपका सर्वनाम है? तो 54 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो आपका कुछ शब्द है वो एक आपका अनिश्चितवाचक सर्वनाम है। क्यों? क्योंकि कुछ से आप गणना नहीं कर सकते हैं कि कितनी कितनी चीज़ है या कोई भी वस्तु की गणना नहीं कर सकते हैं कुछ से। तो कुछ जो है वो आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। भाववाचक में क्या होता है? जैसे कि भाव फीलिंग्स के बारे में जब बात की जाए तो वो आपकी भाववाचक संज्ञा होती है या भाववाचक सर्वनाम। और संबंधवाचक जिसमें आपके रिलेशंस को कोलरेट किया जाए। निश्चयवाचक जिसमें निश्चित हो, जैसे संख्याएं, काउंटिंग वगैरह ये आपकी निश्चित होती हैं 4 5। तो जब निश्चित संख्या की बात की जाए तो वो आपका निश्चित सर्वनाम होता है। तो कुछ जो है वो आपका एक अनिश्चितवाचक अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कल्पित का विलोम शब्द क्या होगा? जो कल्पित है इसका विलोम 55 का क्वेश्चन है हमारा, कल्पित का विलोम शब्द क्या होगा? तो 55 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए मिथ्या, बी है सत्य, सी है झूठ, डी है सही। तो कल्पित का जो विलोम शब्द होगा वो क्या होगा? तो कल्पित का जो राइट आंसर है 55 का बी। कल्पित का जो विलोम शब्द होगा वो क्या हो जाएगा? सत्य। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, सत्य हो जाएगा। कल्पित का विलोम शब्द ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, सत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 56। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित शब्द में से कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है? कर्मधारय समास का उदाहरण आपको बताना है कौन सा इसमें से कर्मधारय का उदाहरण है। जैसा कि आपका रात दिन, तो ये आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। द्वंद्व समास में क्या होता है, इसमें एक योजक चिन्ह का बोध होता है, या आप कह सकते हैं और शब्द का बोध होता है, वो आपके द्वंद्व समास होते हैं। त्रिलोक जिसमें संख्या के बारे में बताया जाए, वो आपके क्या होते हैं, दीर्घ समास होते हैं। और जैसा कि अन्न जल और भवसागर, तो ये आपके चार ऑप्शन हैं, इसमें से आपको कर्मधारय समास बताना है। तो 56 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भवसागर। भाव से पार हो जाना या भाव से भाव सागर, तो ये आपका क्या होगा, कर्मधारय समास होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारा 57 क्वेश्चन है हमारा। जो दूसरों के स्थान पर अस्थायी रूप से काम करे उसको एक वाक्य में वाक्यांशों के लिए एक शब्द में हम क्या कहेंगे? अगर बात की जाए जो दूसरों के स्थान पर अस्थायी रूप से काम करे उसको हम क्या कहेंगे? ऑप्शन ए है स्थापन, स्थानापन्न कहेंगे। ऑप्शन बी है अस्थायी, सी है सर्वव्यापी, डी है स्थायी। तो 57 का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? तो 57 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्थानापन्न कहेंगे हम उसको। जो दूसरों के स्थान पर अस्थायी रूप से काम करे उसको क्या कहेंगे? स्थानापन्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? स्त्रीलिंग पुल्लिंग क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो 58 क्वेश्चंस है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो पुल्लिंग है। पुल्लिंग आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है बाल बुद्धि, बी है भावना, सी है दुरात्मा, डी है रीति। इसमें राइट आंसर 58 में राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दुरात्मा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपको पुल्लिंग है? पुल्लिंग बताना है। तो दुरात्मा जो है वो आपका पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से पर्यायवाची शब्द का चयन करें। पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। तो इसमें से पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए मान, बी है तालाब, सी है अग्नि, डी है पत्ता। तो जो 59 का पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। तो पर्यायवाची शब्द, निम्नलिखित शब्दों में से पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा अग्नि। अग्नि जो है पर्यायवाची शब्द है। निम्नलिखित शब्दों में से पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तो इसमें जो है आपका जो अग्नि है वो पर्यायवाची शब्द है। तो यहाँ पर जो है कुछ मिस्टेक हो गई है। निम्नलिखित शब्दों में से पर्यायवाची शब्द का चयन करें। यहाँ पर कोई वर्ड होना चाहिए जिसका पर्यायवाची आपसे पूछा गया है, तो ये भी मिस्टेक हो गई इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्योंकि आपका तालाब है, पत्ता है, तो इनके पर्यायवाची, जैसे कि अगर आपसे यहाँ पे क्वेश्चंस किया जाता है कि जो आग है, आग का पर्यायवाची बताइए, तो आप बताते हैं यहाँ पर अग्नि जो है वो आग का पर्यायवाची है। तो इसी तरह यहाँ पे कोई मिस्टेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनुकंपा का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? अनुकंपा का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए है मार्गदर्शन, बी है किसी के दुख में दुखी होकर उस पर दया करना, सी है उपकार करना, डी है प्रसन्न होकर भलाई करना। तो अनुकंपा जो शब्द है 60 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। किसी के दुख से दुखी होकर उस पर दया करना, उस पर दया करना, ये आपका अनुकंपा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित शब्द में से कौन सा गुण जो है गुण संधि का उदाहरण है? गुण संधि का उदाहरण इनमें से कौन सा है? नंबर 1 है ए है गायन, बी है आपका सूर्योदय, सी है मतैक्य, और डी है मात्रानंद। तो इसमें जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो 61 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। सूर्योदय जो है वो आपका एक गुण संधि है। कौन सी संधि है? गुण संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 62 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द असुर का पर्यायवाची नहीं है? असुर का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इक्षण जो है वो आपका असुर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बी है आपका निशाचर, दैत्य भी होता है, धनुष भी होता है। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। शुद्ध वाक्य आपको बताना है। मोहन ने
फर्स्ट ऑप्शन है मोहन ने गुनगुने जल से स्नान किया। बी है स्नान किया मोहन ने गुनगुने जल से। सी है गुनगुने जल से मोहन से स्नान किया गया। डी है मोहन ने गुनगुने गर्म जल से स्नान किया। तो 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मोहन ने गुनगुने जल से स्नान किया। अगला क्वेश्चन है 64। दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम, लोकोक्ति का अर्थ बताइए। तो लोकोक्ति जो है ये आपकी दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? सदैव काम करना, एक समय में दो काम करने से एक काम की सफलता न मिलना। सी है काम करने से माया का मिलना। डी है एक साथ कई काम। तो जो 64 है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 64 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक समय में दो काम करने से एक में सफलता ना मिलना। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, पानी में आग लगाना मुहावरे का अर्थ क्या है? पानी में आग लगाना, परिश्रम करना, कठिन कार्य करना, जटिल काम करना, असंभव कार्य करना। तो 65 का जो राइट आंसर होगा कि पानी में आग लगाना, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी असंभव कार्य करना। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर असंभव कार्य करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से खटिया का बहुवचन रूप है। खटिया का बहुवचन क्या है? खटिये, खाटे, खाटियों और खाटियाँ। तो क्या होगा? खटियाँ। तो जो ऑप्शन ए है खाटिये, खाटे, और सी है खाटियों, और डी है खटिया। तो जो 66 है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। खटिया जो है वो खटिया का जो बहुवचन होगा वो खटियाँ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है 67। अगला क्वेश्चन है हमारा 67। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न उच्चारण वाला समार्थी युग्म है? जैसे छल है, छल का कपट, यंत्र का तंत्र, कली कलिका, दाना पानी। तो इसमें 67 का समानार्थी युग्म आपको बताना है। तो 67 का जो समार्थी होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए छल का कपट होता है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल्हू का बैल कहावत का अर्थ बताएं। कोल्हू का बैल, तो एक ऑप्शन नंबर ए है एक काम करने वाला, दूसरा है स्थिर रहने वाला, सी है एक ही स्थिति में चलने वाला, डी है सदैव सक्रिय रहने वाला। तो 68 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, एक एक की स्थिति में चलने वाला उसको बोलते हैं कोल्हू का बैल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69। माता पिता में कौन सा चिन्ह है? माता पिता में कौन सा चिन्ह है तो आपको बताना है। ऑप्शन ए है प्रश्नवाचक चिन्ह, संयोजक चिन्ह, उदाहरण चिन्ह, निर्देशक चिन्ह। तो 69 का राइट आंसर हो जाएगा इसमें संयोजक चिन्ह है। कौन सा चिन्ह है माता पिता में? ये आपका संयोजक चिन्ह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य, आपको शुद्ध वाक्य बताना है। ऑप्शन ए है मैं तुम्हारी पुस्तक लूंगा, बी है आपका भवदीय, सी है जंगल में घना अंधकार था, डी है मेघ पानी बरसाते हैं। तो 70 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मैं तुम्हारी पुस्तक लूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, तिरंगा शब्द में समास है। तिरंगा शब्द में समास है द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास, द्विगु समास। तो इसमें 71 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी द्विगु समास। क्यों? क्योंकि इसमें एक संख्या का बोध हो रहा है और जहाँ संख्या का बोध होता है वहाँ पर द्विगु समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूक का विलोम शब्द बताइए। मूक का विलोम शब्द क्या होगा? भोगी, आदर्श, जीवंत, जीवंत, वाचाल। तो मूक का जो विलोम शब्द होगा वो ऑप्शन नंबर डी वाचाल। वाचाल मीन्स होता है बहुत अधिक बोलने वाला, उसको बोलते हैं वाचाल। मूक मतलब होता है शांत रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द का अर्थ प्रेम है? प्रेम कौन से शब्द का अर्थ है? आकर, सुखद, अनुराग, अलौकिक। तो 73 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अनुराग का जो अर्थ होता है वो प्रेम होता है। अनुराग का अर्थ जो होता है वो प्रेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74। निम्नलिखित में से पत्नी का पर्यायवाची नहीं है। इसमें से कौन सा पत्नी का पर्यायवाची नहीं है? धार्मिणी, तारिणी, गृहिणी, भार्या। तो इसमें 74 का जो राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर बी है तारिणी जो है वो पत्नी का पर्यायवाची नहीं है, बाकी ये तीन जो है पत्नी के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 75। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है? ऐसा कौन सा शब्द है जिसका प्रयोग जो है वो सदैव एक वचन के लिए किया जाता है? जैसे दर्शन, प्राण, जनता, आंसू। तो 75 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जनता। जनता जो है वो एक वचन में सदैव प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन से शब्द कनक का पर्यायवाची नहीं है? तो कनक का पर्यायवाची
कंचन, धतूरा, स्वर्ण, प्रसून। तो इसमें 76 का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रसून जो है वो कनक शब्द का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 77 क्वेश्चन है हमारा। उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। जैसे मैन आंखों के सामने वह भयानक दृश्य देखा। तो यहाँ पर मैंने जो है, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या यहाँ पर जो फिल इन द ब्लैंक्स है यहाँ पर क्या फिल किया जाएगा? 77 का जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रत्यक्ष। यहाँ पर हो जाएगा मैंने प्रत्यक्ष आंखों के सामने। प्रत्यक्ष यहाँ पर जो राइट आंसर है वो डी हो जाएगा, प्रत्यक्ष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक पुल्लिंग शब्द है? पुल्लिंग शब्द आपको बताना है। तो पुल्लिंग शब्द 78 का, जैसे आपका कपड़ा हो गया, हानि हो गया, नदी हो गया, टोपी। तो 78 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, कपड़ा। कपड़ा जो है वो आपका एक पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीति शब्द का क्या अर्थ है? भीति शब्द का अर्थ बताना है। 79 ऑप्शन ए दीवार, डर। ऑप्शन बी है डर, सी है निडर और डी है भीतरी। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा 79 का? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। भीति का अर्थ होता है दीवार। क्या होता है? दीवार जो है वो भीति का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 80। अनुकूल का विलोम शब्द बताना है। अनुकूल का विलोम शब्द क्या होगा? प्रतिकूल, व्याकुल, अनुकूलन, आकुल। तो 80 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अनुकूल का जो विलोम शब्द होता है वो प्रतिकूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, सन्मार्ग में से कौन सी संधि है? सन्मार्ग में संधि बतानी है। विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, गुण संधि, स्वर संधि। तो 81 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सन्मार्ग में आपकी व्यंजन संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधा तीतर आधा बटेर लोकोक्ति का अर्थ बताना है। तो इसमें इसका अर्थ क्या होगा कि आधा तीतर आधा बटेर। जैसे आपका ए है बेतुका मेलू, बी है शादी में शामिल होना, सी है अलग अलग रहना, डी है भीड़ इकट्ठा करना। तो 82 का जो राइट आंसर होगा वो होगा बेतुका मेल होता है। आधा तीतर आधा बटेर का अर्थ होता है बेतुका मेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गाल फुलाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? गाल फुला के क्या होता है ना, गाल फुलाना। तो इसका जो अर्थ होगा क्या होगा? डेंग मारना, लज्जित होना, रूठ जाना, चालबाज। तो इसका 83 का राइट आंसर सी होगा। कहेंगे गाल फुला के बैठ गए। गाल फुला के बैठ जाना मतलब रूठ जाना, किसी से नाराज हो जाना, गुस्सा हो जाना। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो शुद्ध वाक्य है? ऑप्शन ए बेफजूल ना बोलो, फजूल मत बोलो, फजूल बोलो, बेफजूल मत बोलो। तो 84 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा फजूल मत बोलो। नेक्स्ट है, आप कहाँ जा रहे हैं अर्थ की दृष्टि से किस प्रकार का वाक्य है? ऑप्शन ए प्रश्नवाचक, बी संदेह वाचक, सी विधिवाचक, डी इच्छावाचक। तो 85 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रश्नवाचक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप चिन्ह देख सकते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो इससे आप एक सेंस लगा सकते हैं कि ये क्वेश्चंस जो है ये जो है प्रश्नवाचक शब्द है। नेक्स्ट है आपका, पौ बारह होना का अर्थ क्या होगा? ये मुहावरा है, पौ बारह होना, याद रखना। पौ बारह का अर्थ क्या होगा? बहुत भूखा होना, हार कर भाग जाना, खूब लाभ प्राप्त करना, रोटी छीनना। 86 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, खूब लाभ प्राप्त करना। क्या होगा 86 का राइट आंसर? खूब लाभ प्राप्त करना, पौ बारह होना। नेक्स्ट है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, टिट फॉर टैट। जैसे को तैसा, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। इसमें यह जो है शब्द किस प्रकार का शब्द है? संयुक्त वाक्य है, संदेहवाचक वाक्य है, मिश्रित वाक्य है, सरल वाक्य है। तो 87 का राइट आंसर आपका ये मिश्रित वाक्य है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, तो ये कैसा शब्द है? आपका मिश्रित शब्द है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला 88 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो शुद्ध शब्द है? कौन सा शब्द शुद्ध है? नेक्स्ट ऑप्शन ए है संप्रति वे कुलपति, बी है संप्रति वे कुलपति हैं, सी है संप्रति व कुलपति रह चुके हैं, संप्रति वो कुलपत रह चुके हैं। तो 88 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संप्रति वे कुलपति हैं। इसका बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उल्टे बांस बरेली को लोकोक्ति का अर्थ बताना है। ऑप्शन ए गुस्सा होना, अपना कार्य दूसरे से करवाना, विपरीत कार्य करना, डी है अपना कार्य करना। तो 89 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विपरीत कार्य करना। उल्टे बांस बरेली को विपरीत कार्य करना।
तो 89 क्वेश्चंस हो गया। अब बात करते हैं 90 क्वेश्चंस की। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कोयला का बहुवचन बताना है। कोयला का बहुवचन क्या होगा? कोयला, कोयले, कोयलो या कोयले। तो 90 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कोयला जो है वो कोयला का बहुवचन जो होता है वो कोयला ही होता है। याद रखना, एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चंस कर दिया जाए तो आप इजीली कर सकें। जो कोयला होता है वो आपका उसका बहुवचन कोयला ही होता है। नेक्स्ट है आपका, प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? 91। तो प्रा या प्राग या प्राग या प्रागैति। तो आपको बताना है 91 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रागैतिहासिक में आपका प्राग उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट है आपका तुलसीदास किसकी कविता है? जो तुलसीदास किसकी कविता है आपको बतानी है। हरिवंश राय बच्चन की, मुक्तिबोध की, अज्ञेय की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। तो 92 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। किसकी? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। तो आप एग्जाम, बीएड एंट्रेंस एग्जाम जब देने जाने से पहले ये राइटर जो भी लेखक हैं आपके उनको पढ़ के जाना, ये क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, बहिष्कार का संधि विच्छेद बताना है। बहिष्कार का संधि विच्छेद आप कैसे करेंगे? तो 93 का राइट आंसर क्या होगा? बहिधन कार या बहिधन स्कार। ये सी है बहिष्धन आकार या बहिर्धन कार। तो इसमें आपको 93 का राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहिधन कार। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदेही वनवास किसकी रचना है? ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त की, बी है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की, सी है रामधारी सिंह दिनकर, डी है श्रीधर पाठक की। तो 94 का राइट आंसर बी हो जाएगा। जो वैदेही वनवास थी वो आपकी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की रचना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। पुल्लिंग शब्द आपको बताना है। फर्स्ट है ऑप्शन पाखावज, बी है पहिया, सी है लिखावट और डी है मंझाधार। तो इसमें राइट आंसर आपको बताना है। तो 95 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, अर्वाचीन शब्द का विलोम बताना है। अधुनातन है, बी है ऑप्शन प्राचीन, और आपके जो दो ऑप्शन है वो हैं अद्यतन और सनातन। तो इसमें आपका राइट आंसर बताना है। 96 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा? बी हो जाएगा। अर्वाचन का जो विलोम शब्द होता है वो होता है अधुनातन। नेक्स्ट है आपका, उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 97 क्वेश्चन है आपका, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? कौन सा शब्द अशुद्ध है? विभीषण, विरहणी, ग्रहणी या जगत गुरु। तो 97 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रहणी। 97 का क्वेश्चन कह रहा है व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध अशुद्ध है? ग्रहणी। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका 98, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? आपको गलत युग्म बताना है। मुट्ठी गर्म करना, रिश्वत देना, लुटिया डूबना, सारा काम चौपट होना, सब्ज बाग दिखलाना, हरा भरा करना, माई का लाल या साहसी व्यक्ति। तो इसमें आपको सही युग्म गलत युग्म जो है वो बताना है। कौन सा गलत युग्म है? तो 98 का जो राइट आंसर वो सी हो जाएगा, यानी कि सी जो है वो गलत युग्म है। जैसे शब्द बाग दिखलाना, हरा भरा करना, यह गलत है आपका। नेक्स्ट है आपका 99 क्वेश्चन, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होए। उपयुक्त दोहा जो है इसमें कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार, अनियोक्ति, यमक, रूपक। तो 99 में जो इसमें अलंकार की बात की जाए तो इसमें श्लेष अलंकार है। कौन सी अलंकार है? श्लेष अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आपका, गौशाला में कौन सा समास है? तो गौशाला में कौन सा समास है आपका? बहुव्रीहि, तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु। तो 100 का जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। गौशाला में आपका तत्पुरुष समास है। तो ये आपके टॉप 50 क्वेश्चंस थे जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको इसी तरह के डेली जो है 50 क्वेश्चंस के सेट आपको मिलते रहेंगे, जिससे आपकी हिंदी जो है वो स्ट्रांग होती रहेगी और आपको एक सेंस मिल जाएगा कि किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिससे आपके जो बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में हिंदी में आप अच्छा कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आपको हमारे वीडियो उनका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नेक्स्ट टेक्स्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।